आज जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वो है विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स वो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी के अंदर बहुत कम ज़रूरत होती है, मतलब स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर ये रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन इनकी वजह से जो है, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीज़ेज़ हो सकती हैं। इनकी एक्सेस की वजह से भी डिजीज़ेज़ होती हैं, इनकी कमी की वजह से भी डिजीज़ेज़ होती हैं। विटामिन्स दो तरह के होते हैं, एक है आपका फैट सॉल्युबल विटामिन्स, एक है आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स, आपको कई बार डॉक्टर इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये जो मेडिसिन है या ये जो विटामिन है इनको अपने दूध के साथ लेना है या आफ्टर मील लेना है। तो उसका मतलब क्या है? मील के अंदर या मिल्क के अंदर क्या है? फैट है। तो इसका मतलब क्या है कि वो विटामिन खाली फैट में सॉल्युबल होकर के ही डायरेक्ट टारगेट तक पहुंच सकते हैं। लेकिन वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं? जिनको हम लोग पानी के साथ लेते हैं और वो डिज़ोल्व होकर के बॉडी के अंदर चले जाते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई, के। और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं? बी एंड सी। यहाँ तक क्लियर है बेटा? इसके बाद हम लोग अब करेंगे कि ये जो विटामिन्स हैं वो उनके कौन कौन से नेम्स हैं, केमिकल नेम्स, उनके कौन कौन से सोर्सेज हैं और उनकी डेफिशिएंसी डिजीजेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए से होती हैं आईज से रिलेटेड डिजीजेस। आईज में मेन चीज़ क्या होती है? रेटिना। तो रेटिना के नाम से इसका केमिकल नेम क्या बन गया? रेटिनॉल। सोर्सेज क्या हो गए? मिल्क हो गया, लीवर कॉड ऑयल हो गया, एग्स हो गए, फिश हो गई, बटर हो गए, वेजिटेबल्स हो गई। और डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन कौन सी हो गई इसके अंदर? ज़ीरोफथैल्मिया, और इसके अलावा नाइट ब्लाइंडनेस, और इसके अलावा कौन सी है? स्किन के अंदर जो है ड्राइनेस जब आनी शुरू हो जाती है, वो चीज़ भी इसकी विटामिन की डेफिशिएंसी से हो जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है विटामिन बी। विटामिन बी जो है अकेला एक का नहीं है कि खाली विटामिन बी है। विटामिन बी इज़ अ कॉम्प्लेक्स विटामिन। कॉम्प्लेक्स विटामिन क्यों कहा गया है? क्योंकि इस एक विटामिन के कॉम्प्लेक्स में कई सारे विटामिन्स हैं। विटामिन B1, B2, B6 एंड B12। विटामिन B1 का जो केमिकल नेम होता है वो होता है थायमीन। और इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं? इसके सोर्सेज आपके जो हैं राइस हो गया, सीरियल्स हो गए, वेजिटेबल्स होगी, ठीक है ना, लीवर हो गया, नट्स हो गए, एग्स हो गए। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? बेरी बेरी में होता क्या है कि पैरालिसिस अटैक्स को ये कवर करता है। लेग्स के ऊपर आ जाते हैं, वीकनेस आ जाती है, भूख की कमी हो जाती है, ठीक है ना, ग्रोथ रुक जाती है। विटामिन B2 का जो केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन। और इसके जो सोर्सेज हैं वो हैं मिल्क, एग, योक, है ना। और इससे क्या होता है? इससे मेन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? इन्फ्लामेशन ऑफ टंग। आपने देखा जिसे जर्नल लैंग्वेज में कहते हैं कि मुंह पक जाना या मुंह में रेडिशनेस आ जाना और लिप्स के साइड्स का कटना शुरू हो जाना, ठीक है, ब्लड में कमी हो जाना, आइज़ का जलना आइज़ का जलना, स्किन में रैशेस आ जाना, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो किसकी कमी से होती हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से होती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि विटामिन B2 की कमी की वजह से होती हैं। इसीलिए जब भी कभी प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर सबसे पहले जो है विटामिन बी सजेस्ट करता है ऐसी प्रॉब्लम्स में लेने के लिए। फिर है विटामिन B6 का जो है वो है पायरोडॉक्सिन। और इसके जो मेन है कंपोनेंट्स वो हैं मिल्क, मीट, फिश, एग वगैरह।
और इससे जो है सबसे मेन जो प्रॉब्लम होती है वो रैट्स के अंदर होती है, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा जो है ब्लड की का लॉस हो जाता है, यानी ब्लड की कमी हो जाती है। और इसके अलावा जो है इसके अंदर स्किन के अंदर जो है वो ब्लरिड होनी शुरू हो जाती है, मतलब उसमें भी रैशेज आने शुरू हो जाते हैं, झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं स्किन के अंदर, ठीक है। बॉडी के अंदर वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। और इसके अलावा जो है इनोसोमिया, यानी कि हाथ पैर सुन्न होने शुरू हो जाते हैं आपके। उसके बाद नेक्स्ट जो आती है इसके अंदर वो आता है विटामिन B12। विटामिन B12 का जो नेम होता है दैट इज़ साइनोकोबालामीन, और ये मिलता है लीवर, मिल्क, मीट, एग, फिश के अंदर। और ये जो है मेन ब्लड से रिलेटेड है, यानी जब बॉडी के अंदर वीकनेस बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है तो ये वाली दे करके वीकनेस को क्योर किया जाता है। फिर आता है विटामिन H जिसका नाम है बायोटीन। ये यीस्ट, मिल्क और लीवर, किडनीज के मेन है। और विटामिन E की कमी से जो है वो हेयर फॉल होता है, पैरालिसिस अटैक्स हो सकते हैं और डर्मेटाइटिस यानी स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर है विटामिन C। विटामिन C का जो केमिकल नेम है दैट इज़ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका नेम है। और ये मेन जो है जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जिनमें खट्टापन होता है उन सब के अंदर ये मिलते हैं। और इनकी जो डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं वो है ब्लीडिंग ऑफ गम्स, पायरिया यानी कि दांतों के अंदर जो है जो आपके गम्स होते हैं उनके अंदर ये डिजीज़ होनी शुरू हो जाती है, ब्लैक ब्लैक वहाँ होना शुरू हो जाता है। और जॉइंट्स पेन जो है इसकी कमी की वजह से होती है। फिर है विटामिन डी। विटामिन डी का जो केमिकल नेम है दैट इज़ एर्गोकैल्सीफिरॉल। इसका नाम कैल्शियम से इससे रिलेटेड है क्योंकि कैल्शियम तब तक एब्जॉर्ब नहीं होता जब तक कि विटामिन डी बॉडी के अंदर पूरा नहीं होता। इसके सोर्सेस क्या हैं? मिल्क, एग, लीवर ऑयल, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है स्किन के अंडर ये जो यूवी रेजेस होती हैं, है ना, उनसे भी ये मिलता है। और इसीलिए सनलाइट वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, सनलाइट के अंदर ये सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। और रिकेट्स इसकी कमी की वजह से होते हैं, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। ऑस्टोमेलेशिया मतलब कि बोन्स का डिफॉर्मेशन, बोन्स बुढ़नी शुरू हो जाती हैं। फिर है विटामिन ई। विटामिन ई का जो केमिकल नेम है दैट इज़ टोकोफिरॉल। और ये मेन जो होते हैं सीड ऑयल के अंदर होते हैं। मेज ऑयल हो गया, कॉटन सीड ऑयल हो गया, पीनट ऑयल के अंदर हो गया, व्हीट जर्म ऑयल के अंदर हो गया। इसीलिए कई बार बोलते हैं कि जब हम लोग जब भी कोई ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं तो उसको कंटिन्यूशन में जो कुकिंग ऑयल है उसको एक जैसा नहीं रखना चाहिए। कभी उसमें सोयाबीन ऑयल लेना चाहिए, कभी उसके अंदर राइस ब्रेन ऑयल लेना चाहिए, मतलब चेंज करते रहना चाहिए उसके अंदर, ताकि क्या होता है उससे हमारी विटामिन ई की डेफिशिएंसी पूरी होती रहती है। और इससे क्या होता है रिप्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर डैमेजेस के चांसेस होते हैं इसकी कमी से। विटामिन ए के, विटामिन के जो है उसका है फाइलोक्विनोन। और ये कैरेट में, कैबेज में, स्पेनिश में सबसे ज़्यादा होता है। और इसके अलावा जो है एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर ये ऑब्टेन होता है। और ये हेमरेजेस को कंट्रोल करता है, सबसे ज़्यादा ये कंट्रोल करता है हेमरेजेस को, यानी कि अननेसेसरी ब्लीडिंग्स को, ठीक है, वो ब्लीडिंग्स जो क्लॉटिंग के टाइम पर होती हैं। फिर इसी में एक और आता है, हालांकि वो विटामिन का हिस्सा ही समझा जाता है, कोएंजाइम Q10, ठीक है। और इसका जो मेन सोर्स होता है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं और माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ एनिमल होता है। और इसकी वजह से जो है विटामिन, इस कोएंजाइम की कमी से हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाती है। ये मेन जो है इम्यूनिटी सिस्टम को जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है। कितने मिनट की हुई है? 9।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में क्या सुझाव दिए, उनसे बातचीत की है हमारी सहयोगी राहुल कपूर से। देखिए, तो प्रधानमंत्री जी वो दूरदृष्टा है, कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी है। एक तड़प है उनके मन में देश को आगे ले जाने की, जनता को इस महामारी से बचाने की, और इस लड़ाई में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं समझता हूं कि ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने टीम इंडिया अगर बनाई तो उसमें प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट के सदस्य नहीं है, केवल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर राज्यों के टीम इंडिया है। और इसी टीम इंडिया के साथ पार्टीवार उन्होंने विचार विमर्श किया है। अब मैसेज जो निकल के आता है, एक तो ये है कि हमको कोरोना के साथ जीने की आदत अभी डालनी पड़ेगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कोरोना को लड़के खत्म नहीं करेंगे, वो लड़ाई जारी रहेगी लगातार। नेक्स्ट टॉपिक है को